तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के। बड़ी मस्त चाल, हृदय में भाव, कल्याण करने की भावना। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित की तरफ चल पड़े और संतों ने देखा कि अरे सुखदेव जी आ रहे हैं। सब के सब उठ के खड़े हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब के सब लोग खड़े हो गए। अब राजा को सब कहने लगे, राजा अब तेरा कल्याण हो जाएगा, अब तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अब तुम्हारे मृत्यु को कोई बिगाड़ नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज नजदीक आए, स्वागत किया, वंदन किया और कुछ मंत्र, स्वागत के मंत्र बोलने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कान में कह दिया, राजा इनकी बहुत प्रशंसा मत करना, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठ के चले जाएंगे, इसलिए जो काम की बात है वही करो। महाराज को प्रणाम किया। किसी से प्रश्न पूछना हो तो प्रणाम करके और विनम्र होके उससे 2 उंगली नीचे आसन से बात करना चाहिए। अगर आपको कुछ लेना है तो, अगर किसी से 5 रुपया लेना हो उछीना पैसा, तो क्या बोलोगे? भाई मेरे घर में थोड़ी तकलीफ है, मुझे 200 रुपया का मदद करो। अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर कहे 200 रुपये का मदद करना, मेरे घर में तकलीफ है, लाओ जल्दी, ये मांगने का तरीका हुआ, ये डकैती का तरीका हुआ? क्या हुआ? परीक्षित जी ने प्रणाम किया सुखदेव जी को और सीधे प्रश्न किया। कह के रहेगा कहने वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। क्या बात है, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा मन्ना डे। एकदम सीधे सीधा प्रश्न, एक लाइन का प्रश्न। गुरुजी जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्या बात है, सीधा प्रश्न एकदम, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान देना। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब जल्दी कौन मरना है और देर से कौन मरना है किसी को पता है क्या? 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, 7 दिन। पता है हम तुम भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं अशोक भाई, सब लोग 7 दिन में ही मरेंगे। गिन लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस 7 के अलावा कोई 8वां दिन आना है क्या? सबको 7 दिन में ही मरना है, किसी के लिए 8 दिन बनाया नहीं गया है। 7 दिन में मरना है। और जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए पता नहीं। रात में 12 बजे दुनिया में सबसे बड़े कथाकार, विश्वविख्यात कथाकार पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इतनी सुंदर राम कथा सुनाई दुनिया वालों को जो कोई सुना नहीं सकता। रात में 12 बजे गांधीनगर में एक भक्त का जन्मदिन था, उनको फोन पर बात हो रही थी, वो भक्त ने मुझे भी कॉन्फ्रेंस में लिया और रात में 12:30 बजे बात हुई है, जन्मदिन की शुभकामना दी। सुबह में फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी चैनलों में आ गया। विश्वविख्यात कथावाचक पूज्य राजेश्वरानंद स्वामी अब नहीं रहे। क्या हुआ? तो रात में 12:30 बजे तो बात हुई थी, 1:30 बजे में अटैक आ गया, चले गए। कोई पता नहीं कल क्या होगा। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर सावधान किया है हमको आपको। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। मन में अच्छा विचार आ जावे तो तुरंत उसका अमल करो। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
मनुष्य को जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास में सूरत हो, रोम रोम में राम। हर श्वास से कृष्ण भज, हर श्वास में भगवान का जप कीजिए, भगवान को मन में बसा लीजिए। भगवान अगर मन में बस गए तो मृत्यु आपका मंगलमय है, और मरने के समय में अगर संसार मन में रह गया तो फिर आपको अनेक जोनियों में जन्मना पड़ेगा। बारंबार लाचार हो करके मन पछतई हैं अवसर बीते। बार बार ईश्वर को आप दोष लगाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को दोष लगाएंगे। सतयुग में मनुष्य 1,00,000 साल जीता था, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र हो गई। 50 वर्ष तो मनुष्य सोने में निकाल देता है, 25 वर्ष स्त्री संग में, बाकी का जो बचता है वो अपने बालपन के बाल रमत में चला जाता है। इसलिए जल्दी मरने वालों को यही चाहिए कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। क्या पता, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा जल क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, वो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है, दुनिया है, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी दुनिया है। हकीकत पुरानी हो चल के रुकना, चल के रुकना है इसकी रवानी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कल हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत। हमने जो प्रेम से जिया, लोगों के साथ अच्छे ढंग से जो जीवन जिया, सत्कर्म करके जो जिया, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। हो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी।
नाम रह जाएगा, 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 ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। पता नहीं किसका कौन सा क्षण अंतिम हो जाएगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, पता नहीं। इसलिए मन को, एक एक श्वास को परमात्मा के साथ जोड़ दो, उसका कल्याण होना निश्चित है। मन को भगवान में लगाइए। बोले मन को भगवान में कैसे लगावे, ये मन बड़ा खटपट करता है। बोले मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आप अपने इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। और इंद्रियों को कैसे जीता जाएगा? आसन से। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, बुरा संग छोड़ना पड़ेगा और अच्छे संग में रहना पड़ेगा। तब जाके आपको धीरे 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 मन कंट्रोल में आएगा। सृष्टि की रचना जब हुई उससे पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल था। जल से पहले कुछ नहीं था। जल में भगवान ने अपना आसन जमाया। नारायण नारायण, तो नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे। ब्रह्मा जी को 4 मुंह है, पहले 5 था, शिव पुराण में एक काट दिया गया, 4। हम आप अगर अगल बगल और पीछे देखना हो तो मुंह घुमा के देखना पड़ता है। ब्रह्मा जी को मुंह घुमा के नहीं देखना पड़ता, वो 10 दिशा में एक साथ देखते हैं। अब सब दिशा तो देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि मैं आया कहाँ से। बड़ी विचित्र बात है। लोग दुनिया को कह समझाता है लेकिन खुद ही नहीं समझता है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, 10 तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि आए कहाँ से। भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा अभी और ध्यान करो, तप करो, तप करो। बिना तप किए कुछ मिलता नहीं है। तप एटले तपस्या। तप का मतलब हुआ तपस्या। गुजराती भाषा में एक कहावत है, घसाया वगर उजरू थवाए। हाँ, घसाया वगर उजरू न थवाए। लोगों की चमकाहट दिखाई देती है, लेकिन उस चमकाहट के पीछे उसने कितना बेलना बेला है वो लोगों को दिखाई नहीं देती है। बस है तो हमें दिया क्यों नहीं, क्यों देगा? पहले वो अपने तो भोग लेवे तब तो तुमको देवे। दूसरे से लेने की बड़ी अपेक्षा। चमकाहट दिखाई देती है तो उसके पीछे घसाया तो होगा ना, उसको भी देखो। ये दिखाई नहीं देती है। ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान ने उन्हें दुनिया बनाने वाला बना दिया। 5 तत्व से बनी यह दुनिया, अंदर और बाहर दोनों तरफ भगवान है। जो इस वस्तु को जान जावे वही भागवत है। भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, यही भागवत है। भगवान किसको मिलते हैं? जो 4 बार नहाता है उसको, जो उम्र में बहुत बड़ा है उसको, जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको, जो जाति में बड़ा है उसको, जो रूप में बहुत बड़ा है उसको, या जो बहुत बलवान है उसको, या जो बहुत धनवान है उसको। भगवान मिलते किसको हैं? अगर भगवान 4 बार नहाने वाले को मिलते तो भगवान राम से प्रेम करने वाला कोल भील, वो तो ठंडी में 6 महीना नहाते ही नहीं थे। भगवान जा करके गले लगा करके मिले हैं। क्या बात! भगवान अगर आयु में बड़े लोगों को मिलते, छोटे को नहीं मिलते, तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान कैसे मिल गए? अगर पढ़े लिखे को मिलते तो हाथी तो पढ़ा लिखा नहीं था, स्तुति करना भी नहीं जानता था। भगवान ने उस हाथी को कैसे बचाया मगर के?
भगवान अगर बड़े बिरादरी वाले को मिलते तो विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, कैसे मिल गए भगवान? अगर बड़े रूप वाले को मिलते तो कुब्जा के पास कौन सा रूप, आठ जगह से टेढ़ा अष्टावक्र जैसा दिखने वाली कुब्जा, कोई मुंह खराब देख ना जाए इसके लिए हमेशा घूंघट किए रहती थी। और यहाँ जितने लोग घूंघट तान के रहे ना, समझ लेना उसका मुंह अच्छा नहीं है। लोग देख जावे, दांत देख जावे, नाक देख जावे, मुंह देख जावे और कुछ टीका टिप्पणी करे, इससे बढ़िया बंद किए रहो, दिखेगा ही नहीं, किसी को पता चलेगा ही नहीं। तो क्या भगवान बड़े बलवान को मिलते हैं? अगर बड़े बलवान को मिलते तो भगवान उग्रसेन को कैसे मिलते? बोले नहीं नहीं, बड़े धनवान को मिलते हैं। अगर बड़े धनवान को मिलते तो सुदामा को कैसे मिलते भगवान? जिसके घर में एक समय का भोजन भी नहीं है, ऐसे सुदामा को भगवान द्वारका की गद्दी पर बैठाकर और अपने हाथ से उनके पांव धोए। अरे जल तो हाथ में छुआ नहीं, नरोत्तम कवि ने लिखा, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान किसको मिलते हैं? भक्ति प्रिय माधवा। जिसके अंदर भक्ति है भगवान हंसने लगे। ए तीर्थराज, तुम्हें तो मैंने तीर्थों का राजा बनाया था, है? हमारे घर का भी राजा बन जाओगे? वृंदावन तीर्थ नहीं है प्यारे, वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण का घर है। आपको जब भगवान कभी सक्षमता देवे तो कभी जा करके वृंदावन में जाना, वहाँ 10 दिन 5 दिन रुकना, पैदल चप्पल निकाल के पैदल वहाँ घूमना। अगर परिस्थिति अभी अच्छी नहीं होगी, बहुत रास्ता खराब होगा तो चप्पल भी पहन लेना, लेकिन रमे रेती में जाना, ब्रह्मांड घाट में जाना है, सब जगह आप वृंदावन में एक एक गली में जहां हमारे प्रभु साक्षात श्री कृष्ण घूमे हैं, वहां का चरण रज जब अपने मस्तक पर लगाओगे तब वृंदावन का महत्व का पता चलेगा प्यारे। आप सबको पता होगा, हमारी माता मीरा मेवाड़ से चारों धाम की यात्रा में निकली। चारों धाम की यात्रा करके जब वृंदावन पहुंची तब उसने विचार किया कि हमारे वृंदावन वाले तो द्वारका चले गए। तो वृंदावन से द्वारका जा रही थी, रास्ते में किसी संत ने कहा, माता जी कहाँ जा रही हो? बोले बस द्वारका जा रही हूँ, अब और घूमने की इच्छा नहीं है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, शूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बस अब बहुत नाच ली, अब द्वारका जा रहे हैं। अच्छा बताओ माता जी, आप पूरे भारत में सभी जगह तीर्थ यात्रा करके आई हो, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लाग्यो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लाग्यो वृंदावन को। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। दर्शन गोविंद जी को आली री मोहे, दर्शन गोविंद जी को, आली री मोहे लागो वृंदावन को, आली री मोहे लाग्यो वृंदावन को। निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में,
भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे लागो वृंदावन को, आलिरी मोहे लागो वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, आलिरी मोहे मुकुट धरो तुलसी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन को, आलिरी मोहे लागो वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आलिरी मोहे शब्द सुनत मुरली को, अष्ट प्रहर धन, अष्ट प्रहर धुन नाम कीर्तन, अष्ट प्रहर धुन नाम कीर्तन, राधा राधा ही को, आलिरी मोहे राधा राधा ही, आलिरी मोहे लागे वृंदावन को, आलिरी मोहे लागो वृंदावन को, आलिरी मोहे लागो वृंदावन, लागो वृंदावन, लागो वृंदावन को। वृंदावन के महत्व को भगवान बताए हैं। हिरण्याक्ष का वध हुआ। ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम है करदम, करदम, जिसने अपने 10 इंद्रियों का दमन कर रखा है, उसका नाम है करदम। करदम जी बहुत वर्षों तक तपस्या किए, भगवान के बड़े कृपा पात्र थे। लेकिन एक बार कहीं बाजार में निकले और देखा लोग अपने पत्नी के साथ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। अब महात्मा को शादी करने की इच्छा हो गई। बोले अब मेरी 60,000 की उम्र, वो भी शादी कहाँ से हो। सोचा चलो तपस्या कर लेते हैं, 5-10 हजार और वर्ष सही। महात्मा ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। भगवान हंस रहे हैं, कोई भक्ति के लिए, कोई ज्ञान के लिए, कोई वैराग्य के लिए, और ये बाबा जी तपस्या कर रहे हैं शादी के लिए। भगवान ने सोचा अगर इनकी शादी की इच्छा बाकी रह जाएगी तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। 9 में भक्ता प्रणेशति, चलो महात्मा जी की शादी करवा देते हैं। भगवान आए, महात्मा से पूछा, कहिए महाराज क्या हाल चाल है, ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। तो हम तो आपके लिए शादी की निश्चित करके आए थे। महात्मा ने कहा, नारे ना, शादी करना ठीक बात नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते। भगवान सोचे शादी के लिए तपस्या किया और हम ही से झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं आपके लिए कन्या भी देख रखा हूं और कन्या के पिताजी से भी मेरी बात हो गई है और उन्होंने हाँ भी बोल दिया है। बोले महाराज जब आपने देख लिया है, अब आप तो सबके मन की जानते हो प्रभु, आप तो सबकी मन की बात जानते हो। वास्तविक बात यही है कि मैंने शादी के लिए ही तपस्या की थी। महाराज मनु महाराज अपनी पत्नी, अपनी पुत्री को लेकर के जब आपके पास आवे तो फिर शादी के लिए मना नहीं करना। महात्मा ने कहा शादी तो करूंगा लेकिन मेरी शर्त लग जाएगी आपके साथ। मेरी शर्त यह है, शादी तो करूंगा लेकिन मेरे घर एक ही बच्चा होना, बेटा होना चाहिए, बेटा एक ही होना चाहिए। दूसरी बात, एक ही बेटा होगा और हम घर छोड़ के फिर साधु बन जाएंगे। तीसरी बात, मेरे घर जो बेटा होगा वो आप ही को बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया आप तो तपस्या की हो, जो मांगे वो देना ही पड़ेगा। तपस्या किया, शादी की। अब मनु महाराज आए अपनी बेटी को लेके और माता जी की साथ, देवहूति जी की शादी करवा दी करदम जी के साथ। अब एक बेटा होवे तो घर छोड़ना था, लेकिन बेटी हो गई 9। महात्मा टेंशन में आ गए, एक बेटा हो गए, बेबी घर छोड़ना था, अब तो 9 बेटी हो गई, अब बेटा होगा कि न होगा। और इतने में पधार गए हमारे कपिल देव भगवान। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय।
कपिल देव भगवान का दर्शन किए और कहा प्रभु अब आप जानो और आपकी माता जी जाने। और उसी बाल मुकुंद की छवि को अपने हृदय में फोटो खींच करके लगा के और महात्मा चले गए तपस्या करने के लिए। आज माता जी को इच्छा हुई मैं भी क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लूं। माता जी ने सुंदर चौकी लगाई, कपिल भगवान को बैठाया। बेटा आप तो परम पिता हो, आप किसी के बेटा नहीं, आपका कोई बाप नहीं, माँ नहीं, वो तो आपकी कृपा होती है तो किसी को माँ बनाते हो, बाप बनाते हो, भाई बनाते हो, बेटा बनाते हो। प्रभु आपका भी कोई बेटा, आपका भी कोई माँ, मैं आपको जान गई हूँ, पहचान गई हूँ। अब मुझे आत्म कल्याण के लिए रास्ता बताओ बेटा, तुम ही बताओ। ये इंद्रियें सुख मांगती है, विषय की ओर खींचती हैं, मन कहाँ मानता, मन अनेक जगह भटक जाता है। मन को साधने का उपाय क्या है, इंद्रियों को वश में करने का उपाय क्या है, बेटा मुझे रास्ता बताओ। कपिल गीता, इस प्रसंग का नाम कपिल गीता कहा गया है। कपिल भगवान कहते हैं सबसे पहले आसन नियम प्रत्याहार के द्वारा अपने मन को और अपने आसन को पहले जीतिए। एक जगह बैठने की आदत बनाइए। आप लोग 3 दिन से देख रहे हो मैं यहाँ 3 घंटा या 4 घंटा एक ही आसन से बैठता हूँ। मैं आसन नहीं बदलता हूँ और वो भी मैं पाँव पर पाँव चढ़ा के बैठता हूँ। ऐसा नहीं आप जैसे सुखासन से बैठे हैं और 3 घंटा में 30 बार हम भी अब पाँव बदलते हैं। ये भगवान की कृपा होती है तब संभव हो पाता है, इसमें कुछ मेरा बड़प्पन भी नहीं, भगवान की कृपा होती है तब। मुझे याद है जब मैं इसी तरह से एक बार नैमिषारण्य में कथा कर रहा था, हमारे कलोल के एक उद्योगपति श्यामलाल भाई खंडेलवाल, वो भी राजस्थानी ही थे, तो उन्होंने कथा बैठाई थी। नैमिषारण्य में 2 समय की कथा थी, सुबह 8:30 से 12:30 और दोपहर के बाद 3:30 से 7:30, 4-4 घंटे, मतलब 8 घंटे की रोज कथा। जिस दिन 5वें दिन की कथा भगवान के विवाह लीला की कथा थी, उस दिन 3:30 बजे हम बैठे और रात में 9 बजे भगवान का विवाह करवाए। कई घंटा हुआ? इतने घंटे तक हम इसी आसन से 2 बार मैं ऐसा बैठा हूँ, एक बार पेथापुर गांव गांधीनगर के पास और एक बार नैमिषारण्य में, और इसी तरह इसी आसन से बैठा। तो नैमिषारण्य में वहाँ एक महात्मा थे, वो बहुत ज़्यादा बोल बोल करते हैं, अभी जिंदा ही हैं। तो वो महात्मा ने कहा था, डंडी बापू मैं तुम्हें श्राप नहीं देता, लेकिन मैं बड़े लगाव से कहता हूँ आसन बदलना रखो। अगर आसन नहीं बदलोगे, ऐसे रहोगे तो तुम्हारे पाँव 3 साल में ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा महाराज तुम्हारा श्राप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास हनुमान जी की शक्ति है। ये 2013 की बात कह रहा हूँ, अभी 2024 चल रहा है। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। और डंडी बापू बस जो 2013 में था अभी भी वैसा ही हूँ। जय सियाराम, क्या बात है, हम किसी से कम नहीं, भगवान की बड़ी कृपा। तो ब्रह्मा जी करदम जी चले गए हैं और माता जी को उपदेश कर रहे हैं। माता जी सबसे पहले एक आसन से बैठना सीखो। आज लोग बंदर को भी उछल कूद करने में, बंदर को पीछे, रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, रंग बदलने में गिरगिट में और डाल बदलने में बंदर को आदमी ने पीछे छोड़ दिया है। हाँ, बंदर लोग अब उछल कूद करना बंद हो गया। मैंने एक बंदर से पूछा, अरे तुम पहले बहुत कूदते थे तुम्हारे बाप दादा के ज़माने में, अब तुम लोग कम कूदना बंद क्यों कर दिया? तो क्या कहा बंदर ने पता है? कहा आजकल हमसे ज़्यादा कूदम कूद तो आदमी लोग कर लेते हैं, मनुष्य ने हमको पीछे छोड़ दिया है। कहाँ से कूद के कहाँ चला जाएगा, किस पार्टी से किस पार्टी में चला जाएगा, कब जिधर देखा खीर उधर देखा गया फिर, पता ही नहीं। माता जी सत्संगति का आश्रय लो, मन वचन कर्म से जो कुछ भी करो, मनसा वाचा कर्मणा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ लो और अपने इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ लो। जो इंद्रिय तुमको
फिल्मी गीत सुनने में ले जा रहा था, उस इंद्रिय को भगवान का भजन सुनाने के लिए ले जाओ। इंद्रिय को जो इधर ले जा रहा था, स्टीयरिंग को इधर, जो संसार के तरफ जा रहा था उसको सरकार के तरफ जोर दो, मोड़ के जोर दो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बदहि बांधी बर डोरी। इंद्रियों को भगवान से जोड़ दीजिए और मन को बारंबार सत्संग के द्वारा, मन को सत्संग से ही शांति मिलेगी। धीरे 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 सत्संग, जैसे आप यहाँ आते हो शुरू में 9 बजे के आसपास जब आप यहाँ आते हैं तो सब लोग बोलते रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते रहते हैं। और जब मैं मंगलाचरण करता हूँ, धुन बोला देता हूँ, कीर्तन करवा देता हूँ, तो 5-10 मिनट के बाद आप लोग कैसे शांत हो जाते हैं, जैसे सब लोग मूंगा हो, ऐसे सब शांत हो जाते हो ना। क्यों? ये सत्संग का प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं है। ये भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के कथा में, भगवान का नाम, भगवान का रूप दर्शन, भगवान की लीला कथा सुनना और भगवान के धाम में रहना, ये चारों मुक्ति का द्योतक माना जाता है। मेरे प्यारे, आप लोगों को सब कुछ सरल है, हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान के धाम में रह रहे हैं। चारों चीज आज सुलभ हो गया है। अपने अपने लिए एक बार ताली बजा लो यार। चारों भगवान का स्वरूप ही है, इसलिए आप भगवान के साथ संबंध जोड़ लीजिए। अगर आपको लगता हो कि भगवान को बाप बनाना ठीक नहीं है तो भगवान को बेटा मान लो। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, 15 साल की उम्र, अभी 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो महात्मा 15 साल की उम्र में घर छोड़ करके वृंदावन में आए और वृंदावन में ऐसे रहे, फिर कभी गए ही नहीं। बस उनका काम था जहाँ जहाँ भगवान का जितना मंदिर था, सुबह से शाम तक हर मंदिर के आगे जा करके 108 बार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलते थे। फिर 10-12 साल के बाद उन्होंने निश्चित कर लिया कि कृष्ण राधा कृष्ण नहीं, अब राधा जी मेरी बेटी और कृष्ण मेरा बेटा, कृष्ण मेरा बेटा, कृष्ण मेरा बेटा, कृष्ण को बेटा बना लिया। 15 साल की उम्र में आए, 85 साल की उम्र हुई, महात्मा की मृत्यु हुई। सबको मरना पड़ता है, जाना पड़ता है। जब महात्मा मरे तो 7 साल का एक बालक माथे पर घड़ा में गंगा जल भर करके आया और हजारों की संख्या में संत लोग थे। वो बालक ने कहा, आप सब हमारे पिताजी के शरीर को अभी जला नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि एक बार काशी जाकर के गंगा स्नान करेंगे, लेकिन मेरे मोह के कारण वो नहीं जा सके। मैं काशी जाऊंगा, 25 बार टिकट बनवा लिया, रिजर्वेशन करवा लिया कि इस बार काशी जाऊंगा। और जब रेलवे में बैठने का टाइम होता तो सोचते हमारे लाला को कौन खिलाएगा, हमारे लाला को कौन नहलाएगा, हमारे लाला को कौन सुलाएगा। गर्मी लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी, बारिश लग जाएगी। लाला को अपना बेटा मानने लगे। उसका तेज इतना महान था, कोई कुछ बोल नहीं सका, प्रतिकार कर नहीं सका। और उस 7 साल के बालक ने उस महात्मा के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान किया, मुख में अग्नि दिया, 3 परिक्रमा की और जय श्री कृष्ण सबको करके जब वहां से निकल गए, अंतर ध्यान हो गए, तब सब लोगों का दिमाग खुला। अरे ये कैसा? ये तो 15 साल की उम्र में आया, वृंदावन के बाहर कभी गया नहीं। ये 85 साल के होके मरा तो 7 साल का बेटा आया कहाँ से? तब जाकर के संतों ने उसका संशोधन किया कि जिंदगी भर ये कृष्ण को अपना बेटा मानते रहे और बेटा का फर्ज होता है कि बाप की अंतिम इच्छा जरूर पूर्ण करे, बाप के बताए हुए मार्ग पर जरूर चले। बाप ने अगर किसी को वचन दे दिया है तो बेटा उसमें टांग अड़ा के बाप के मनोभाव को तोड़े नहीं। ये सुंदर भाव भगवान ने अपने पिता समान उनका अंतिम संस्कार किया। इसलिए मेरे प्यारे, भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे
जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। भगवान के साथ संबंध जोड़ लीजिए और भगवान के साथ संबंध को निभाने के लिए समर्पित हो जाइए। जो कुछ भी कीजिए बस भगवान का है। भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना, समर्पित हो जाना और भगवान के नाम का गुणगान करना, प्रेममय होकर के शरीर भान भूल करके भगवान के नाम प्रेम की 9 परिस्थितियां हैं और जब 10वीं परिस्थिति आती है तो मनुष्य का शरीर पानी बन जाता है। देवहूति माता का शरीर पानी बन गया और वही सरस्वती नदी बन गई। माता जी का शरीर समाप्त हो गया। कपिल देव भगवान वहां से चले गए गंगा सागर, जो कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, फिर समुद्र को लांघ करके उस पार जाना पड़ता है काकद्वीप में। वहां से फिर जीप करनी पड़ती है और जीप वाला जहां से उतारता है वहां से फिर थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। वहां कपिल भगवान का मंदिर बना हुआ है। वहां गंगा और सागर की मुलाकात हुई है, संगम हुआ है। वहां 14 जनवरी को बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा गया है सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, लेकिन अब रास्ता सुगम हो गया है। आप चाहो जितनी बार जा सकते हो। आपके दंडी बापू 19-20 बार गए हैं। तो भगवान की कृपा है। गंगा सागर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। वहाँ कपिल मुनि का जो आश्रम है वहाँ पर पुजारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत लोग ही पूजा करते हैं, ऐसा नियम बनाया गया है। वो पूरी जगह सरकार के अधीन नहीं, वो हनुमानगढ़ी के संतों के अधीन वो जगह आज भी है। तो आप कभी भी जाएं तो कपिल भगवान का दर्शन करना, बहुत सुंदर दर्शन है। जन्म मरण का छुटकारा हो जाता है। जो एक बार गंगा सागर में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, वहाँ साड़ी दान करने का, धोती दान करने का, वस्त्र दान करने का बहुत महत्व है। तो एक बार वहाँ जा करके आप, देवहूति माता का वंश आगे नहीं चला, प्रसूति जो उनकी दूसरी बहन है उनकी शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। उनके घर सती माता का जन्म हुआ और सती माता की विवाह शंकर भगवान के साथ हुई। और यहाँ शिव लीला की कथा है। और उनकी तीसरी बहन है आकृति, जिनका लग्न रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर पर यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आगे कल मैं आपको ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, बाकी की सारी कथाएं सुना करके जैसे तैसे दौड़ के धूप के, और आपको कल भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की, बद्री विशाल की, गंगा मैया की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरु भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस रे फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, समौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी,
की प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन